श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने अर्जुन के मन की दुविधा और विषाद को समझा। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम गीता के सार को अत्यंत सरल शब्दों में समझ रहे हैं, ताकि आप इसे अपने आधुनिक जीवन की चुनौतियों में उतार सकें। इस पावन संदेश को सुनने के लिए आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए जहां शोर न हो। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरी शांति के साथ इसे अनुभव कीजिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। ये अध्याय पूरी गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश आरंभ होता है। जब अर्जुन विषाद से घिरे हुए रथ पर गिर जाते हैं, तब कृष्ण उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि यह कायरता तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देती। अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने भगवान की शरण ली और कहा, मैं अब आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। यहाँ से कृष्ण सांख्य यानी ज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। वे आत्मा की अमरता का रहस्य खोलते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। कृष्ण अर्जुन को उनका स्वधर्म याद दिलाते हैं और कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। इसी अध्याय में स्थित प्रज्ञ यानी उस व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं जिसने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदल देने वाला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। हिंदी अनुवाद, तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल की इच्छा वाला मत बन और तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी न हो। जीवन में इस अध्याय की सीख। अध्याय 2 हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है, स्थित प्रज्ञ बनना। आज के समय में हम अक्सर परिणामों के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। कल्पना कीजिए, जब हम किसी सपने को पूरा करने के लिए किसी काम पर महीनों तक दिन रात एक कर देते हैं, अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन अंत में हमें वो परिणाम नहीं मिलता जिसकी हमने उम्मीद की थी। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई। यही गीता की सीख काम आती है। कृष्ण हमें समझाते हैं कि आपका काम पूरी ईमानदारी से प्रयास करना था, और वो प्रयास आपने किया तो आपकी जीत वहीं हो गई। परिणाम आपके वश में नहीं है। जब हम अपना ध्यान क्या मिलेगा से हटाकर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दूं पर लगा देते हैं, तो असफलता का डर और तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में बहुत बड़ी खुशी आए या कोई बड़ा दुख, हमें अंदर से अडिग रहना चाहिए। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता, वैसे ही हमें भी अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए। अध्याय 2 के अंत तक अर्जुन की बुद्धि स्थिर होने लगती है और वे समझ जाते हैं कि भागना समाधान नहीं है, बल्कि जागना समाधान है।